प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो है सर्बिया के बारे में। यूरोप जाने का सुनहरी मौका, आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खूबी ये है कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। जब आपका वीज़ा लगता है तब आपने पेमेंट करनी होती है, ठीक है। ये नहीं होता कि पहले आप पेमेंट करेंगे और आपकी पेमेंट भी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है, कोई एम्बेसी की अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई जाके आपने तारीख नहीं लेनी है, खजल ख्वारी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुकम्मल तरीका समझाऊंगा, आप लोगों से दरखास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखो, इसका लिंक जो है वो आजकल बहुत सारे लिंक पड़े होते हैं, तो वहाँ पर बहुत फेक लिंक भी होते हैं जो आपसे आपके पेमेंट वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिकटॉक वाले हजरात भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक देखें, ठीक है। अभी आपको मैं पहले समझाना चाहता हूं कि सर्बिया, देखिए सर्बिया जब मैंने यहाँ पर सर्च किया तो सर्बिया के बारे में थोड़ी मालूमात यह है कि मुकम्मल जो है यूरोप में आता है, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप इसका नेबरिंग देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये सर्बिया है, तो सर्बिया के बिल्कुल राइट साइड पर रोमानिया है, ऊपर हंगरी है, ठीक है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, ठीक है, मोंटेनेग्रो है, ठीक है, कोसोवो है, बुल्गारिया इसके साथ लगता है। यानी कि यूरोप के तमाम अच्छे कंट्रीज इसके साथ लगते हैं। लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ई वीज़ा ले लेते हैं, ठीक है, फिर वहाँ जाके कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको परमिट में, या फिर आगे जाने के लिए भी जुगाड़ लगाते हैं। खैर वो फिर आप लोगों का मामला है। तो आज आपको मुकम्मल तरीक़ाकार सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपने जाना है रजिस्टर एन अकाउंट पे। जब रजिस्टर एन अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई साहब आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद देखिए अटैच, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो अटैच द बैक ऑफ योर आईडी कार्ड और पासपोर्ट। अगर आप पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का जो पिक्चर वाला पेज होता है वो, आईडी कार्ड है तो फ्रंट और बैक दोनों आईडी कार्ड इसमें लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए सब फॉर्म फिल नहीं करूंगा कि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसकी देनी, लेकिन आप डमी आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पासपोर्ट के हिसाब से, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास कौन सा है, आपने पासपोर्ट चूज कर लेना है। कंट्री दैट इशू योर पासपोर्ट, पाकिस्तान चूज कर लेना है। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, नंबर आपका पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है। डॉक्यूमेंट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने मंथ, डे और ईयर। जेंडर आपका कौन सा है, मेल। उसके बाद आपका डू यू हैव अ फॉरेनर रजिस्ट्रेशन नंबर, अब आपके पास कोई फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसी और मुल्क की नेशनलिटी है तो उसका आईडी कार्ड नंबर, परमिट नंबर, नहीं है तो फिर नो, ठीक है। ये देखिए ना, इसने बताया हुआ है कि मार्क फॉर आर रिक्वायर्ड फील्ड, जिसके साथ ये रेड डॉट होगा उसको आपने भरना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड है। यूजर नेम आपने चूज कर लेना है, ठीक है। पासवर्ड आपने यहाँ पर 2 मरतबा लिख लेना है। यहाँ पर एग्री करके आई एम नॉट अ रोबोट और रजिस्टर, मैं ये सारी फॉर्म फिल करके आगे फिर आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे, रजिस्टर करने के बाद देखें आपके सामने ईमेल पे आपको एक मेल आएगी वेरिफिकेशन कोड का, ठीक है। वो आपने देखे यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर लेनी है, यहाँ आपको बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप कंफर्म पे करेंगे, कंफर्म पे करने के बाद आपका जो आईडी है वो आपका यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी इसको हमने करना है लॉगिन, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब हमारा अकाउंट बन चुका है तो अभी हमने यहाँ पर लॉगिन होना है, ठीक है। जो अकाउंट हमारा तैयार हुआ है उसी को हमने यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद देखें आगे हमने यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन करनी है, वीज़ा एप्लीकेशन। नीचे डी है लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल तक भी हो सकता है, और ये शॉर्ट टर्म टूरिज्म पर्पस के लिए 90 डेज तक भी है, आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखें 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। देखें पहला है ट्रैवल पर्पस, आपसे पूछेगा। सेकंड पर्सनल डेटा, सारा आपने डेटा देना है। तीसरा ट्रैवल डॉक्यूमेंट। चौथा वीज़ा इंफॉर्मेशन। 5वां ऐड डॉक्यूमेंट। और छठा फीस उस वक्त देनी पड़ेगी जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है। देखें यहाँ पर आप चूज करेंगे अपना जो जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ बिजनेस स्टेप है, ट्रिप फॉर एजुकेशन पर्पस है, ट्रैवल फॉर टूरिस्ट और प्राइवेट पर्पस, ठीक है। तो ये हमारा टूरिस्ट हो जाएगा। टूरिस्ट करने के बाद हम आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट पर देखें, एक बात याद रखें कि जिस चीज के साथ स्टार है वो भरना लाजिम है, ठीक है। आपने यहाँ पर लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया आपका जहाँ पर आप रहते हैं, डेट ऑफ लास्ट नेम एट बर्थ ये ज़रूरी नहीं है, मोबाइल नंबर देना है, फर्स्ट नेम सिटीजनशिप की जगह की है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की है तो यहाँ पर हम पाकिस्तान इसको दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिंगल डाल लेता हूँ, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पर हम फिर से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है। ये करके हमने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फैमिली डेटा, डू यू हैव अ फैमिली, आपकी फैमिली है तो क्लिक करें, फिर आपको उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप सिंगल हैं या आप डू यू हैव चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं तो उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जिस जिस चीज़ के साथ स्टार नहीं है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप भरेंगे तो अच्छी बात है। फिर आगे नेक्स्ट पर, ठीक है। तो मैं फिर ये सारी फिलिंग करके नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है। अभी फिलिंग करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें गलत थी वो हमें बता रहा है। यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट नहीं किया था और यहाँ पर हमने प्लेस ऑफ बर्थ ये सिलेक्ट नहीं किया था, तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमसे मांग रहा है, ठीक है। ट्रैवल ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है आपके पास, तो आपके पास है जी पासपोर्ट हो गया, ठीक है। ऑफिशियल ये सारे पासपोर्ट की कैटेगरीज हैं, जो पासपोर्ट आपके पास है तो हमारा यूज़ होगा यहाँ पर नेशनल पासपोर्ट। डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑरिजिन, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, सऊदी, दुबई वगैरह में, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या है ट्रैवल डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पर अपने पासपोर्ट नंबर देना है, ठीक है। कंट्री ऑफ इशू ऑलरेडी पाकिस्तान उठाया हुआ है, प्लेस ऑफ इशू ट्रैवल डॉक्यूमेंट किस जगह से, ये भी पाकिस्तान हो जाएगा, या फिर आपका KPK है या पंजाब है, सिंध है, जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है। डेट ऑफ इशू, यहाँ पर आपने डेट ऑफ इशू लिखनी है पासपोर्ट की, ठीक है। अनटिल वैलिड, कब तक वैलिड है, एक्सपायरी डेट उसकी कब है, ये आपने लिख ली है। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये फिलिंग करके मैं आके आपको लेके जाता हूँ। तो सारा फॉर्म अभी यहाँ तक फिल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सारी फिलिंग मैंने कर ली है। अभी देखिए यहाँ पर वीज़ा इन्फॉर्मेशन ये पेज आ चुका है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा फॉर विच यू अप्लाई, ठीक है। कौन से वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देखें इनका जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ना एम्बेसी वगैरह इसकी है नहीं, तो हमारा जितने भी टूरिस्ट वीज़ा होता है वो जाके हमारा दुबई वगैरह में जाके वहाँ से अप्रूव होके फिर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ अराइवल आपने लिखना है कि आप कब आ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको डेट दे देता हूँ कि भाई मैं 30 जून 2025 को यहाँ पर डेट ऑफ अराइवल है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें डेट ऑफ डिपार्चर, मैं कब जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगले महीने का बता देता हूँ कि जुलाई 30 को या 29 को मैं यहाँ से डिपार्ट कर जाऊँगा। वीज़ा टाइप है सी, ठीक है। बॉर्डर क्रॉसिंग हमारा देखें यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग का आपने यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं आपको इसका समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब बॉर्डर क्रॉसिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टार का निशान नहीं है, ठीक है। जहाँ पर स्टार का निशान होगा वो फिल करना लाजमी है, ठीक है। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हम बाई एयर इसको कर देंगे कि हम बाई एयर आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा हुआ है 30 जून को और यहाँ पर देखें आपका है 29 जुलाई को, तो ये डे आपने काउंट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब बन रहे हैं मेरे, यहाँ पर अभी आपको मैं बता देता हूँ कि 29 डेज कर लेंगे या 28 डेज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अदर वीज़ा इशूड इन द प्रीवियस 3 ईयर्स, आपका पिछले 3 सालों में, ठीक है, वीज़ा इशू हुआ है, ठीक है। अदर वीज़ास, और कोई वीज़ा आपके इशू हुए हैं तो वो बताएं, नहीं तो फिर नो कर देंगे हम इसको, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली स्टेड इन रिपब्लिक ऑफ साइबेरिया, आप पहले कभी साइबेरिया आए हैं, इसको भी नो कर देंगे। डेटा ऑन 10 फ्यूचर रेजिडेंस इन द पब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखें होस्ट आ रहा है, नेम ऑफ होस्ट, इसके लिए आपने क्या करना देखते हैं, इसके लिए हमें बनानी पड़ती है होटल बुकिंग,
ठीक है। होटल बुकिंग बनाने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा होटल बुकिंग का लिखना है कि नेम ऑफ होटल क्या है, उसका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, हाउस एड्रेस, ठीक है। जो चीज़ें लाजमी है वो उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है। यहाँ पर उसकी सारी चीज़ें आप जब होटल बुकिंग करते हैं वो बुकिंग में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये फिल करके आगे जाना है, ठीक है। तो इसको मैं अभी डमी फिल करके आपको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, होटल बुकिंग में जब हम होटल बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर सब चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। ये आपको कैसे मिलेंगी? फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये एक होटल है, इसको मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये होटल है, प्राइस भी इसकी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या जो एड्रेस है वो सब हमें यहाँ मिलता है। तो यहाँ से मैं उठाता जाऊँगा और यहाँ पर मैं लगाता जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है कि हु इज़ कवरिंग योर ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है। आपका कौन कर रहा है? तो यहाँ पर हम वीज़ा एप्लीकेंट जो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं हम ही इसको कवर करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लिविंग, आपके पास क्या चीज़ है, ठीक है, किससे आप पेमेंट करेंगे? तो कैश पेमेंट पे होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट्स, अभी ये ऐड डॉक्यूमेंट्स का आ चुका है। तो यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट, सबसे पहले फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो अभी आपको सिखाने के लिए कोई भी रैंडम मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। द फर्स्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, पासपोर्ट का पिक्चर वाला साइड जो होता है। इन्विटेशन लेटर तो नहीं है, ठीक है, हमारे पास, लेकिन प्रूफ ऑफ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, हमारे पास अकोमोडेशन के लिए होटल बुकिंग है, वो हमने लगानी है यहाँ पर। एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड, ठीक है, यहाँ पर हमने अपने लगानी है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बुक आ रिटर्न और मल्टीपल टिकट, ठीक है, आपका आने जाने का जो टिकट रिजर्वेशन है वो हमने लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम आपके पास 30,000 यूरो की होनी चाहिए। ये आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट, और कोई आपके पास एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, आपका एनटीएन नंबर है, एफवीआर है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आप सब कुछ यहाँ पर डालते जाएंगे, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप है, इसको फिल करके मैं आगे आपको लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें जब आप डाल देंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका सिर्फ और सिर्फ आएगा फीस का, ठीक है। तो ये सब स्टेप करने के बाद आप आगे जाएंगे तो फीस का जो स्टेप है वो ऐसे होगा कि देखिए जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ डमी। जब आप मुझ पे अप्लाई करवाएंगे फॉर एग्जांपल, या मैं आपके लिए अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा कि ये सब चीज़ें ओके करके जब हम आगे जाएंगे फीस का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ फीस का लिखा होगा कि प्रोसेस में है, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट होंगे चेक, सब कुछ ओके होगा तो आपका आ जाएगा कि आप पेमेंट कर दें, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ कम है या कोई मिस्टेक है या आपका कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका फलां डॉक्यूमेंट कम है, या आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट कम है, ये आप प्रोवाइड करें। और फॉर एग्जांपल सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा कि पेमेंट, और आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुका है, आप बराए मेहरबानी पेमेंट कर दें, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये था हमारा अप्लाई करने का तरीका। आप हमसे अप्लाई करवा भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो पर, तब तक के लिए वस्सलाम।